जैसे जैसे मेरी उम्र बीत रही थी, मेरे अंदर शादी करने की लालसा उतनी ही ज्यादा होने लगी थी। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। इन सब से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी कि एक लड़की जब जवान होती है तो उसके शादी को लेकर कितने सपने होते हैं। अच्छा और प्यार करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, हमेशा उसे अपना मानने वाला ऐसा शौहर तो हर लड़की चाहती है। अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन बिताएं, कल को अच्छी तरह से अच्छी औलाद हो जाए, अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर के साथ बिताए। हर लड़की का यह सपना होता है और हर लड़की का यह सपना पूरा भी होता है। हाँ, कुछ लड़कियों की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि गलती से उनका रिश्ता हैवान लोगों के साथ में हो जाता है और उनकी पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। कभी कभी लड़कियां उस नर्क में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की इज्जत को बचाए रखने के लिए। और कुछ लड़कियां इनके खिलाफ आवाज उठाकर उन लोगों से पीछा छुड़वा लेती हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। लेकिन दुख तो इस बात का होता है कि किसी लड़की की शादी की उम्र हो और उसके घर वाले उसकी शादी ही ना कर रहे हो, तो क्या बीतती है। मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करती थी तो मेरे साथ की सहेलियों के सबके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मैंने आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। हालांकि मुझे काफी लड़के पसंद भी आए जो नेचर में भी अच्छे थे, दिखने में भी हैंडसम थे, और मेरा मन भी बहुत करता था कि सब लड़कियों के जैसे मैं भी लड़कों के साथ घूमूं, मस्ती करूं, दोस्त बनाऊं और उन्हीं में से किसी अच्छे लड़के को देखकर अपना जीवन साथी बना लूं। लेकिन मुझे अपने परिवार वालों की इज्जत के बारे में बहुत ख्याल था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी कहीं पर भी बेइज्जती हो जाए। इसीलिए मैं बस इसी आस में रहती थी कि मेरे घर वाले मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मेरे लिए ऐसा लड़का तलाश करेंगे जो मेरी पूरी उम्र ख्याल रखे, मुझे अच्छे से संभाले। और इसी उम्मीद के साथ मैंने कभी भी किसी लड़के को भाव नहीं दिया। हमेशा बस इसी उम्मीद में बैठी रही कि जब कभी मेरी शादी होगी तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा अपने शौहर के साथ कर लूंगी। लेकिन मेरी ख्वाहिशें कहाँ पूरी होने वाली थी। मेरी उम्र तो दिन में दिन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मेरी शादी का तो कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हो रहा था। मैं ऐसे समाज से थी जहां पर लड़कियां खुद बोलकर अपनी शादी के लिए नहीं कह सकती थी। जब उनके घर वाले शादी करते थे तभी उन्हें शादी करनी पड़ती थी। हर लड़की को अपना जज्बात दबाए रखना पड़ता था। अब हर इंसान की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं और शरीर भी उम्र के हिसाब से वो सब चाहता है। और हर लड़की को एक मर्द की जरूरत तो होती ही है, चाहे वह शादी के बाद पूरी क्यों ना हो। और शायद मुझे भी अभी एक मर्द की कमी खलने लगी थी। मेरा शरीर भी इन सब चीजों के लिए काफी उतावला होने लगा था कि काश मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने शौहर के साथ वह सब करूं जिन सब के लिए मैं इतने सालों से तरस रही थी। मैंने अपने माता पिता की इज्जत बचाए रखने के लिए कभी भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया था, लेकिन उन्हें भी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं हर रोज इसी उम्मीद में रहती थी कि शायद आज मेरे घर वाले मेरी शादी का जिक्र करे, लेकिन कोई तात नहीं लेता था। दरअसल मेरे घर में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था। मेरे पिताजी तो मेरी माँ को कुछ समय पहले छोड़कर चले गए थे। अब मेरी माँ मेरी शादी का जिक्र भी नहीं कर रही थी। मेरे साथ की सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, रही थी तो सिर्फ मैं रही थी। अब तो मैं कमाने भी लगी थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद में प्राइवेट जॉब करने लगी और अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगी थी। लेकिन हर चीज का हल पैसा ही तो नहीं होता, कहीं ना कहीं लड़कियों की ख्वाहिश भी होती है। अक्सर लड़कियों की शर्म की वजह से उनकी ख्वाहिश दबकर रह जाती है। शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। दरअसल मैं 28 साल की हो गई थी। मेरा नाम पूजा है, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी नहीं कर पा रही थी। घर में हम माँ बेटी ही रहते थे। मैं नौकरी करती थी। माँ का कहना था कि अगर तेरी शादी करवा दी तो फिर घर में पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा बहुत से घरों में होता है कि अगर कोई लड़की गलती से कमाने लग जाती है तो फिर उसकी शादी नहीं होती। लेकिन मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो रही थी और मेरी उम्र मेरी शक्ल से भी नजर आती थी। फिर मैं उन्हें कहती थी कि मैं शादी के बाद भी आपको पैसे भेजती रहूंगी, लेकिन ये बात माँ नहीं मानती थी। उसका कहना था कि शादी के बाद तू बदल जाएगी और मैं इसी घर में पड़ी मर जाऊंगी और तुझे खबर तक नहीं होगी। वह कहती थी कि तू बड़ी बेशर्म है,
तो जैसी बेशर्म औरत को पति मिल जाएगा तो तू उसके साथ ऐसी घुल मिल जाएगी कि पलटकर मां की तरफ नहीं देखेगी। पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर कौन सी बेशर्मी देखी थी। शादी करना तो हर इंसान का हक होता है। भगवान ने सबको जोड़ों में पैदा किया है। कोई जानवर हो या परिंदा हो, सबका जोड़ा बनाया है। इसी तरह इंसान भी बिना जोड़े नहीं रह सकता है। जिन लोगों की शादी नहीं होती, उनकी भला कोई जिंदगी होती है? मेरी माँ ने खुद भी तो शादी की थी, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी इसीलिए नहीं करवा रही थी कि वह मुझे बेशर्म समझती है, बल्कि मेरी गलती ये थी कि मैं इस घर में पैसे लेकर आती थी और इस गलती को मैं खत्म भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह खुदगर्ज होकर मेरी शादी नहीं कराना चाहती थी। लेकिन मुझे भी कुछ न कुछ करना था। मैं भी एक इंसान थी, एक औरत थी। मेरे अंदर भी जज्बात थे और अब वह जज्बात मुझे तंग करने लगे थे। मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो जाती थी, खासकर रात के वक्त। और फिर मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं, उन सब की तो शादी भी हो गई थी, बल्कि उनके घर में तो एक दो बच्चे भी पैदा हो गए थे और मैं यहाँ अभी ऐसे ही बैठी थी। मैं उनके पास भी नहीं जाती थी, नहीं तो वह भी अपनी शादीशुदा जिंदगी की ऐसी ऐसी कहानियां और बातें सुना देती कि मेरा दिल और भी ज्यादा मचलने लगता था। मेरी माँ कहती थी कि तेरा बाप भी छोड़कर चला गया, लेकिन आज तक उसने यह नहीं बताया कि वह हमें छोड़कर क्यों गया। कोई बात जरूर थी। माँ बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद मेरा बाप मेरी माँ को किसी और औरत के लिए छोड़कर गया था। मेरी माँ ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है। बस वो यही कहती थी कि वह हमें छोड़कर चला गया। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वह ज्यादा पैसे नहीं देते थे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैं घर पर ही थी और घर में कपड़े सीकर गर्मियों की छुट्टियों का जो मेरा नुकसान हो रहा था, वह पूरा करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा हंसी नहीं थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी। घर में कोई भी नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी माँ मोहल्ले में किसी औरत के घर गई थी और मुझे बताकर गई। और अजीब बात यह थी कि उसने मोहल्ले की बहुत ही औरतों से दोस्ती कर रखी थी। कभी किसी के घर जाकर वक्त गुजार आती, तो कभी किसी के घर। दो लोग जब घर में रहते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपस में कितनी बात कर लेंगे, इसीलिए वह बाहर निकल जाती। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाने देती थी, क्योंकि एक दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई तो उसने अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। उसी दिन के बाद से मेरी माँ मुझे बाहर नहीं भेजा, क्योंकि जैसे ही जाती लोग सबसे पहले मेरी शादी का सवाल करते। माँ ने कहा, चूल्हे पर दूध रखा है, उसे देख लेना। लेकिन मैंने देखा ही नहीं। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि दूध तो उबल रहा था। हमारे घर में गैस नहीं थी। हम गांव में रहते थे। लकड़ियां जलाकर जल्दी जल्दी दूध को उतारने गई कि मेरा हाथ जल गया और दूध मेरे पैर पर गिर गया। इतने में दस्तक हुई थी जिसने दस्तक दी थी। वह मेरी चीख सुनकर अंदर ही भाग आया। मैं बुरी तरह चिल्लाई थी। शायद उसने भी सोचा होगा कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वह सीधा अंदर ही चला आया और मेरी मदद करने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मुझे उस वक्त किसी ना किसी की मदद की जरूरत तो थी। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसने मुझे उठाया और कमरे में लेकर आया। साथ ही मेरे पैर पर ठंडा पानी डाला ताकि मुझे सुकून मिले। लेकिन जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि कोई भिखारी था। लेकिन उसे भिखारी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसके नैन नक्श बहुत अच्छे थे। उसके कद काठी भी बहुत ही अच्छी थी। बस थोड़ा काला और गंदा मेला लग रहा था और कोई मसला नहीं था। सारे गरीब लोग बदसूरत तो नहीं होते, सारे अमीर लोग खूबसूरत नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे तो गरीब होते हैं, लेकिन इंसान उन्हें देखता है तो सोचता है कि अगर इनका मुंह हाथ धुलाया जाए, अच्छे कपड़े पहनाए जाए, तो ये किसी हीरो से कम नहीं लगेंगे। ये आदमी भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसने मेरी मदद की। मैंने उससे अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने कि तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? उस शख्स ने कहा कि मैं तो यहां पर भीख मांगने आया था। आपकी चीखने की आवाज सुनी तो मदद को चला आया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे। मैं शायद ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन उसने मेरी मदद की थी। अगर वह मुझे वक्त पर उठाने नहीं आता तो मैं वहीं पड़ी रह जाती, क्योंकि मेरे पैर जल गए थे और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, बस मैं गुस्से में थी। मैंने उससे पूछा,
तुम भीख क्यों मांग रहे थे? क्या तुम्हें भूख लगी है? वह कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूँ। मैंने शॉपर्स में 2 रोटियां और थोड़ा आचार डिब्बी में डालकर शॉपर्स में डाल दिया और उसे पकड़ा दिया। उसने मुझे बहुत दुआएं दी थीं और कहा कि आज तक मुझसे इतनी नरम से कोई भी पेश नहीं आया। जब से फकीर बना हूं, लोगों की ऐसी ऐसी बातें और हरकतें देखी हैं कि इंसानियत के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि उसने ये क्यों कहा कि फकीर बना भिखारी वह किसी भिखारी की औलाद होगा, उसका बाप भी वही काम करता होगा। आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने कहा। कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरा इतना ख्याल किया है। वह कहने लगा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं और सबसे ज्यादा आपके पैर खूबसूरत है, लेकिन अफसोस कि पैर जल गया है। आज तक किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। जब मैं जवानी की दहलीज पर थी तो कुछ लोग मेरी तरफ भी देख लेते थे, लेकिन यूं कोई किसी के पैरों की तारीफ नहीं करता, क्योंकि पैर हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा होता है जो सबके सुंदर नहीं होते। उसने बातों बातों में मेरी तारीफ कर दी। मुझे उसकी तारीफ बहुत अच्छी लगी। वह कहने लगा कि मेरे साथ एक बड़ा भिखारी भीख मांगता है जो कभी कभी एक मरहम भी देता है। मैं आपके लिए लाऊंगा कि अगर इसे जले हुए जख्म पर लगाए तो फौरन ठीक हो जाता है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कल तुम इसी वक्त आना, क्योंकि इस वक्त घर पर माँ नहीं होती है और उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम्हें बुरा भला कहेंगे और मुझे भी डांट पड़ेगी। उसका कहना था कि मेरा नाम केशव है। मैंने भी अपना नाम बताया। उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए किसी भी मुसीबत का कारण नहीं बनूंगा। वो बातें करने से बिल्कुल भी भिखारी नहीं लगता था। कितने आराम से और अच्छे तरीके से बात कर रहा था। इसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई खानदानी आदमी हो। खानदानी नहीं तो कम से कम पढ़ा लिखा तो लग ही रहा था, लेकिन ये कहाँ से पढ़ा लिखा था, बस लगता है। ओके बोलने का तरीका ही ऐसा था। अगले दिन वो इसी वक्त पर आया और मेरे लिए मरहम लेकर आया। उसने कहा कि मैं खुद आपके जख्मों पर मरहम लगा देता हूं। जाने क्यों मुझे उस शख्स से बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। मेरा कितना ख्याल कर रहा था। वह एक भिखारी था, लोगों से पैसे मांगता था। कुछ लोग उसे पैसे ना देते होंगे। भिखारियों का तो इंसानियत पर उठ जाता है, उनको लोग कुत्तों की तरह इनकार करके चले जाते हैं। लेकिन यह शख्स मेरे लिए दोबारा आया और दवाई लेकर आया और अपने हाथों से मेरे कदमों पर दवाई लगा रहा था। ना जाने उसके साथ ऐसा क्या रिश्ता बनने लगा कि वह मुझे अच्छा लगने लगा। अब हर रोज मैं उसका इंतजार करती रहती थी और शायद उसके मन में भी मेरे लिए कुछ होगा, तभी तो वह हर रोज मेरे घर के दरवाजे के आगे दस्तक दे देता है। मेरी माँ के घर से बाहर जाने का समय भी उसे अच्छी तरह से याद हो गया था। जाने मात्र से तो ऐसा ही लगता था जैसे वह घर से थोड़ी दूरी पर सब कुछ निगरानी रख रहा हो कि कब और किस समय इसकी माँ घर से बाहर निकलती है, और वह दरवाजे पर आ खड़ा होता था। अब तो हर रोज उसके आने से हम लोगों की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। एक भिखारी के साथ मैंने दोस्ती कर ली थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है। धीरे धीरे वह भिखारी मेरे लिए मेरा सब कुछ बनने लगा था। मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। उसका नाम केशव था। उसने मुझे बताया था कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। पहले वह काफी अमीर घर से था, लेकिन उसके माता पिता के जाने के बाद जब वह बिल्कुल छोटा था तो उससे बहला फुसलाकर उसके ताया और चाचा ने उसकी सारी जमीन, जायदाद और घर सब कुछ हड़प लिया था और उसे भटकने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। उसके बाद से वह बचपन से ही लोगों के घरों के अंदर भीख मांगने का काम करता है और 2 वक्त का खाना खाता है। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। इतने बड़े धोखे को वह इतने सालों से बर्दाश्त किए जा रहा था। उसने अपनी जब यह दुख भरी कहानी मुझे सुनाई तो मेरे मन में उसके और ज्यादा प्यार पनपने लगा। दरअसल मुझे पैसों का तो शुरू से ही कोई लालच नहीं था। भगवान की दया से हम लोगों के पास अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन मेरे लिए तो यही मायने रखता था कि मेरा होने वाला शौहर मेरा अच्छे से ख्याल रखे, मुझे प्यार करे, मेरी देखभाल करे, मेरी इज्जत करे। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं था। अमीर गरीब से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था।
अगर गरीब हो और इज्जत करने वाला हो तो मैं 2 वक्त का खाना खाकर ही अपना जिंदगी निकाल सकती थी। मुझे बिल्कुल भी लोभ नहीं था कि मेरा होने वाला शौहर अमीर हो, और इस भिखारी के अंदर मुझे अपना प्यार और हमसफर नजर आने लगा था। क्योंकि जिस तरह वो मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरे लिए हर रोज आता था, मेरी देखभाल करता था, उस हिसाब से तो मेरे लिए वह सबसे परफेक्ट ही था। और ऊपर से जब वह पहली बार घर में आया था तो उसका नरम दिल देखकर कि मैं तो आकर्षित हो गई थी, क्योंकि कोई भी ऐसे किसी की मदद नहीं करता। वह तो मुझे जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा रिस्क लेकर मेरी पहले ही दिन मदद की थी, तो उससे अच्छा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। अब दिक्कत आ रही थी तो वह सिर्फ इतनी आ रही थी कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करने वाली थी, क्योंकि उन्हें तो मुझे पूरी उम्र अपने घर में ही बैठा कर रखना था। मेरे जज्बातों को, मेरी फीलिंग को वह समझने को तैयार ही नहीं थी। न जाने वह मुझसे किस जन्म का बदला ले रही थी जो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। अब मुझे केशव से इतना प्यार हो गया था कि हम लोगों ने एक दूसरे का जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। मैंने उसे अपनी सारी दुविधा बता दी कि किस तरह उसकी माँ उसकी शादी नहीं कर रही है। तभी उसने ने कहा कि पहले से ही तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी नहीं कर रही है। ऊपर से उन्हें जब पता चलेगा कि मैं एक भिखारी हूं तो वे वैसे भी नहीं करेंगे। तभी केशव ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं भिखारी पन्ना छोड़कर दिन रात मेहनत करके कुछ अपना स्टैंड बना लूंगा, और फिर मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। केशव के मुंह से ये बातें सुनकर तो मुझे उस पर और ज्यादा विश्वास हो गया। और केशव अब सिर्फ बोलने वालों में से नहीं था, उसने कर भी दिखाया। उसने 6 महीने के अंदर ही अपना कारोबार जमा लिया था और अच्छा घर खरीद लिया था और मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया था। लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया और कहा कि मेरी बेटी की अभी शादी नहीं करूंगी, और केशव को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। केशव के साथ साथ मेरा भी दिल टूट चुका था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज मैंने अपने जज्बातों को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाई। और मैंने अपनी माँ से बोल दिया कि मेरी शादी की उम्र हो गई है, बल्कि शादी की उम्र से तो कई गुना ज्यादा ही उम्र हो गई है, लेकिन आप शादी करने को तैयार ही नहीं हो। इस लड़के में क्या कमी थी जो आपने से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया? क्या अपनी तरह मुझे भी अकेले जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहती हो? मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी माँ को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तो साफ बोल दिया कि तुम्हारी शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। फिर मैंने केशव को फोन लगाया और कहा कि मुझे भगा कर ले जाओ। केशव इन सब चीजों के लिए राजी तो नहीं था, क्योंकि वह एक संस्कारी लड़का था और वह नहीं चाहता था कि हम लोगों की इस गलती की वजह से मेरी माँ की इज्जत नीलाम हो। लेकिन मेरी जिद के आगे केशव ने हार मान ली और मुझे भगा कर ले गया। अब मैं उनके साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। मैं अब गर्भवती भी हो चुकी थी। केशव मेरा खुद से भी ज्यादा ख्याल रखता था, किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। हमेशा मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखता था। जितना मेरे लिए मेरी माँ ने नहीं किया था, उतना तो केशव ने मेरे लिए कर दिया था। उनके साथ मेरी हंसी खुशी भरी जिंदगी चल रही थी। मेरी माँ को मैं हर रोज याद करती थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं अपनी माँ के पास गई तो वह मेरा क्या असर करेगी। लेकिन एक रोज केशव ने कहा कि अब तो हमारी शादी को काफी समय बीत गया है, हो सकता है तुम्हारी माँ का दिमाग बदल गया हो, हम लोगों को उनसे मिलना चाहिए। जब मैं अपनी माँ के घर गई तो मुझे अचानक देखकर मेरी माँ ने मुझे झट से गले लगा लिया, मुझे जिसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि मुझे देखकर मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और बुरा भला कहेंगे, लेकिन मेरी माँ का रवैया तो पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि बेटी, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं तुम्हारी शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ भी हो। तुम्हारे पिता मुझे धोखा देकर चले गए थे। उसके बाद से मेरा सभी मर्दों के ऊपर से भरोसा उठ गया था, और मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हारी शादी कर दी और तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम भी मेरी तरह जिंदगी जियोगी। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम शादी किए बिना ही मेरे साथ रहो, और मैं तुम्हारी हर जरूरतों को तो पूरा करूंगी। जब एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है
तो एक पत्नी पर क्या बीतती है, ये मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता। मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी इस तरह इस दुख को झेलो, लेकिन तुम्हारी खुशहाली भरी जिंदगी देखकर मुझे आज भरोसा हो गया कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। केशव को भी माँ ने गले से लगाया और अपना बेटा मान लिया। अब हमने फैसला कर लिया कि माँ को भी हम लोग अपने साथ ही रखेंगे। अब हम तीनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक रोज मैं बैठी सोच रही थी कि कितना लकी होगा वह दिन मेरे लिए, जिस दिन केशव मेरे घर पर भीख मांगने के लिए आया था और उसने मेरी पूरी तरह से जिंदगी बदल दी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।